हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने KPPSC जो बॉटल नेचर की टेस्ट जो 2021 में हुई थी, उसका जो आज मेरे पास है वो पार्ट नंबर 2 है। तो जहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन पे छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे हम 26 क्वेश्चन से कि क्रेन्स एनाटॉमी इज़ फाउंड इन। ये क्रेन्स एनाटॉमी किसके अंदर पाई जाती है? सबसे पहले ये बहुत मशहूर यानी कि जो सवाल है वो आता रहता है, ये पाई जाती है C4 प्लांट्स के अंदर। ठीक है, C4 प्लांट्स के अंदर, जिसके अंदर मोर इफिशिएंट टाइप ऑफ यानी कि फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रोसेस होता है, तो ये उसके अंदर पाई जाती है क्रेन्स एनाटॉमी। अभी ये इसको यानी कि क्रेन्स एनाटॉमी हम कहते हैं क्यों है? क्योंकि क्रेन्स जो था वो साइंटिस्ट का नाम था, उसकी वजह उन्होंने सबसे पहले इनको यानी कि डिस्कवर किया, तो तभी हम देते हैं कि भाई क्रेन्स एनाटॉमी। असल में क्रेन्स एनाटॉमी के अंदर होता क्या है, जो भी हमारे पास यानी कि मेसोफिल सेल्स होते हैं, तो उनके बाहर यानी कि बंडल शीट सेल्स यानी कि होते हैं, उनको कहा जाता है रेथ लाइक मैनर, यानी कि फूलों के हार की तरह, यानी कि वो सारे को क्या करता है, सराउंड करता है। फिर वो बाद में यानी कि साथ किसके साथ कनेक्टेड होता है? वेस्कुलर टिश्यूज़ के साथ। ठीक है, तो मेसोफिल सेल्स होते हैं, उसके बाद बंडल शीट सेल्स होते हैं, फिर बंडल शीट सेल के बाद हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। तो ये जो वो प्लांट्स होते हैं जो रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन को अवॉइड करने के लिए CO2 की फिक्सेशन एक जगह पे करवाते हैं, और उनकी जो यूटिलाइजेशन होती है मतलब ग्लूकोज का बनना, वो किसी डार्क रिएक्शन वो किसी और जगह पे होता है। तो ये सारा प्लस इनका जो होता है वो फोटो रेस्पायरेशन से अवॉइड करने के लिए, तो इसको कहा जाता है क्रेन्स एनाटॉमी। उसके बाद हमारे पास है कि मंच मास हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स। ये मंच मास हाइपोथेसिस जो होता है वो हालांकि किसके लिए होता है? ये असल में होता है कि भाई ट्रांसलोकेशन ऑफ जो फूड होती है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, या हम आप कह रहे हैं कि भाई ग्लूकोज इन फिलोएम के अंदर, यानी कि ट्रांसलोकेशन जो होती है ये उसको जो है वो क्या करता है, डिफाइन करता है कि भाई जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो लीव से लेकर सोर्स टू सिंक जब ये जाता है तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। तो उसके बारे में यानी कि मंच ने इसको क्या किया था, वो डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर। अब प्लांट को मैग्नीशियम किस चीज़ के लिए यानी कि ज़रूरी होती है? तो अभी बहुत मशहूर है कि भाई क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए। क्योंकि अगर आप क्लोरोफिल को देख लें तो क्लोरोफिल के अंदर यानी कि जो मैग्नीशियम होता है इट एक्ट एज ए सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये चारों तरफ से पायरोलिंक्स होती हैं, और ये क्या होता है, सेंट्रल एटम तौर काम करता है। अगर ये होगा तो क्लोरोफिल बनेगा, और क्लोरोफिल होगा तो वो आगे तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कर पाएंगे। इसके बाद द CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे, यानी कि अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ डैश। वो जो CO2 फिक्सेशन होती है इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो कौन से यानी कि प्रोसेस के अंदर होती है? मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई फॉर एग्जांपल ये क्या करते हैं, वो जो CO2 की फिक्सेशन होती है वो एक जगह पे होती है, और उनका जो यूटिलाइजेशन होता है वो किसी और जगह पे होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि इनके अंदर जो CO2 फिक्सेशन होती है वो बंडल शीट सेल्स के अंदर, बंडल शीट सेल्स, ठीक है ना, तो उनके अंदर CO2 फिक्सेशन होती है, और आगे जाकर फिर क्या चलता है, वो ग्लाइकोलाइज यानी कि कैल्विन साइकिल होती है, जिससे ग्लूकोज बनता है। उसके बाद हमारे पास है हिल रिएक्शन अकर्स इन। सबसे पहले पूछा गया है कि हिल रिएक्शन यानी कि कहाँ पे होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है? असल में ये होता है प्रेजेंस ऑफ फेरिक साइनाइड, प्रेजेंस ऑफ, अब आप कहेंगे भाई ये कौन सी चीज़ आ गई, प्रेजेंस ऑफ फेरिक साइनाइड। असल में सबसे पहले इसको जो नाम दिया गया है हिल रिएक्शन, वो दिया गया है रॉबिन हिल, यानी कि एक साइंटिस्ट था जिन्होंने यानी कि 1937 में इनके बारे में यानी कि इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये भी एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो असल में ट्रांसफ़र होते हैं किससे, यानी कि वाटर से, और आगे ये चले जाते हैं यानी कि अगेंस्ट द केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की मौजूदगी में अगेंस्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये चले जाते हैं, लाइट की मौजूदगी में। ये किसकी बात कर रहा है, लाइट हिल रिएक्शन की। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वाटर से स्प्लिट होकर यानी कि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि लाइट की प्रेजेंस में वो चले जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, इन सारे रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो फेरिक साइनाइड होता है। यानी कि फेरिक साइनाइड जो होता है वो यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो रिड्यूस हो जाता है यानी कि बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन,
और जब वो रिड्यूस हो जाता है तो बाकी यानी कि क्या होता है, वो जो वाटर होता है फिर तो आपको पता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फेरिक साइनाइड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो क्या करता है, वो काम करता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये यानी कि एक चीज़ यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फेरिक साइनाइड। उसके बाद व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ग्लाइकोलाइसिस। अब ये बहुत मशहूर है कि दूसरा नाम है ग्लाइकोलाइसिस का, उसको कहा जाता है ईएमपी पाथवे, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन प्रोसेस को क्या किया था, स्टडी किया था। सबसे पहले एम्बेडन, दूसरा था मेयरहोफ और दूसरा जो था वो परनास था। यानी कि ये 3 साइंसदान थे जिन्होंने इनको स्टडी किया था, इसलिए अब इसका दूसरा नाम रखा गया। क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस। अभी क्रेब साइकिल के बारे में पूछ रहा है कि भाई ये कहाँ पे होती है। ज़ाहिर ये तो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। वो जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उनको तोड़ने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है मिसाल पर कैल्विन साइकिल, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी जिसको कहा जाता है। 3 प्रोसेस में ये जब पूरा होता है तो वो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये मैट्रिक्स के अंदर होता है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। उसके बाद मिनरल एक्टिवेटर यानी कि यूज्ड फॉर द एंजाइम कार्बोऑक्सिलेज ऑफ टीसीए साइकिल इज। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर आप देखें तो मिनरल एक्टिवेटर नीड फॉर द एंजाइम्स कार्बोऑक्सिलेज ऑफ टीसीए साइकिल इज। तो यहाँ पे होता है आयरन, ठीक है, ये इस कंडीशन में होते हैं फेरस कंडीशन में, और दूसरा क्या होती है Fe प्लस फेरक कंडीशन में। तो ये क्या करते हैं, एक्ट एज ए एक्टिवेटर। यहाँ पे एक्टिवेटर तो यानी कि ये क्या होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्ट्स टू। अब फ्यूमरेज क्या करता है, फ्यूमरेज को अगर आप देख लें तो ये असल में करता है क्या है, ये फ्यूमरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट्स फ्यूमरिक एसिड इनटू मेलेट, यानी कि मेलेट के अंदर यानी कि इसको क्या कर देता है, वो मेलेट नहीं, मेलिक एसिड के अंदर यानी कि कन्वर्ट करता है। ये होती है इनकी सेम फॉर्म में, पर थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये क्या होता है, मेलिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप देखें तो मतलब यानी कि ड्यूरिंग जब एटीपी सिंथेसिस होती है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ से जाते हैं और कौन से गुजर जाए, तो वो एक साइटोक्रोम्स होते हैं, यानी कि साइटोक्रोम्स होते हैं जहाँ से ये जाकर यानी कि गुजरते हैं और आगे जाकर ये एटीपी बनाते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अभी ये बहुत मशहूर है, हमारे पास NAD+ जो होता है वो यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, जिसमें वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, ठीक है। बाद में जो है वो ये बराबर होता है किसी 3 ATP के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि विच इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन। वो जो रेस्पिरेशन वाला सारा प्रोसेस है उसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो असल में क्या है, हम जब ETC पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे लास्ट में जो होती है वो ऑक्सीजन, इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि ऑक्सीजन होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तौर क्या करती है, वो काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो यानी कि दूसरा क्वेश्चन है वो है